हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए फाइनली वो गाड़ी का वीडियो लाए जिसके लिए आप काफी टाइम से एक्साइटेड है, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ नन अदर देन द किया सेल्टॉस। यस, व्हाट वी हैव विद अस इज द न्यू किया सेल्टॉस। फाइनली आज इसका अनवील हो गया है, सारे इंजन एवरीथिंग हैज बीन स्पोकन अबाउट। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं, व्हाट यू विल नोटिस इज दिस बिग फ्रंट ग्रिल जो है पूरा नया पैटर्न दे दिया है यहाँ पे। अब इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं, एक एक्स लाइन आता है, एक जीटी लाइन आता है और एक टेक लाइन आता है। दिस इज द एक्स लाइन। तो ये ग्रिल कंप्लीटली मैट ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया हुआ है और इसके हेडलैम्प्स जो है आगे तक यहाँ एक्सटेंड हो जाते हैं। अब अगर आप इसकी लाइट्स देखते हो गाड़ी की, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर आपके पास एक लाइट दी गई है और नीचे आपके पास एलईडी दी गई है। आई होप इस टाइम इन्होंने एलईडी लाइट का थ्रो इम्प्रूव किया हो। और नीचे आपके पास वही जो टिपिकल आइस क्यूब पैटर्न था वो कंटिन्यू किया गया है फॉर इट्स फॉग लैम्प। अब इस गाड़ी में एडास भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ रेडार आ जाता है। जरा इसे देख लीजिए और गाड़ी को एक बार जरा वाइड में देख लेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि ये कैसे दिख रही है ओवरऑल। अब बिफोर वी मूव टू द साइड, लेट मी शो यू वन मोर एलिमेंट। आपको यहाँ पे भी कैमरा दे दिया गया है फॉर द एडास। और आपको इसमें मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स एंड टायर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप ना इसी से मिलता है। नो ग्रिप मींस जीरो परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं पुअर ब्रेकिंग, विच मींस आपकी सेफ्टी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। हर एसयूवी होना चाहेगा एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और हर एसयूवी उतनी ही कैपेबल होती है जितने की उसके टायर्स। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, क्योंकि ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग बिना कॉम्प्रोमाइज किए ऑन माइलेज एंड टायर लाइफ। और इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग मुझे काफी पसंद है, एंड आई इवन लाइक द फैक्ट कि ये स्पेशली ट्यून किए गए फॉर बेटर कंप्रेशन ड्यूरिंग इंपैक्ट। सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में नहीं बोलूंगा, सिंपल बताऊंगा। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिलती है। अब अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, यू विल नोटिस दैट डिजाइन एलिमेंट्स यहाँ पे ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अगर आप इसका मिरर देखते हैं तो यू गेट सी दैट ग्लॉस ब्लैक फिनिश, और आपको नीचे मिल जाती है एक कैमरा विच शोज दैट दिस इज 360 कैमरा कंटिन्यू हो रहा है। आपको लेफ्ट साइड पे डोर हैंडल पे कहीं पे भी पैसिव एंट्री नहीं मिल रहा है। ओके, एज वी मूव टू द हायर पार्ट्स, यहाँ पे आपको अब पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, विच वॉज नॉट द केस बिफोर। अब पहले बार किया सेल्टॉस में पैनोरामिक सनरूफ आ गया, एंड आपका जो रूफ रेल्स है दैट इज देयर, इट्स ब्लैक इन कलर। ऑफ कोर्स इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें बदलाव नहीं आया है। लगभग 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें पहले भी थी, एंड इट विल स्टिल कंटिन्यू एट द मोमेंट। अच्छा, आपके पास यहाँ शार्क फिन एंटेना भी आ जाता है। अगर आप इसका ओवरऑल रियर स्टायरिंग देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसमें अब कनेक्टेड टेल लैंप्स आ गए हैं, एंड दैट इज वेयर वन डिफरेंशिएशन हैज हैपेंड। एंड जो टेल लाइट है, जो ये पार्ट है, दैट्स बीन मच मोर थिकर। पहले यहाँ पे ऐसा प्रोमिनेंट पार्ट नहीं था, और आपका किया का बैजिंग हैज आल्सो कम ऑन टू दिस रेड एलिमेंट एज वेल। ओके, ऊपर आपको मिल जाता है इज स्पॉइलर विच आल्सो गेट्स द ड्यूल फिनिश। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश दिया गया, एंड दिस इज एक्चुअली ग्लॉसी फिनिश। तो ये एक और एक डिफरेंशिएशन दिया गया है। अगर आप इसका लोअर पार्ट देखते हो ऑफ द बम्पर, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगेन देयर हैव बीन स्मॉल चेंजेस। ये नया पार्ट यहाँ आ गया इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। इवन जो आपका रिफ्लेक्टर दिया गया एट द बैक, दैट इज अ न्यू स्टाइल जो पहले नहीं नोटिस किया था हमने। जब आप इसका टेलगेट देखते हो, यहाँ पे आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस पहले जो था उतना ही है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन दैट फैक्ट। और यहाँ पे पीछे आपको एक और एक बोस का जो एम्प आता है वो यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर आप स्पेयर व्हील देखते हो यहाँ पे, सो यू गेट अ स्पेयर व्हील, बट ये जो है इसका यहाँ पे आपको फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, 17 इंच का है। और इस पे आपको अलॉय भी नहीं, स्टील व्हील है, विच इज समवेयर अक्रॉस क्रॉस कट। एंड जो आपका टेल गेट है वो हाथ से ही बंद होता है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकली क्लोजिंग टेल। अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस है, नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम इज डिसेंट इनफ, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। आप पीछे आराम से बैठ के जा सकते हो। आपके पास आर्म रेस्ट है, तो 3 लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके पास 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट एंड स्पेशियस। सो स्पेस की कमी नहीं है बिल्कुल भी। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स आ जाते हैं, टाइप सी के 2 चार्जिंग पोर्ट्स है। सो एसी वेंट्स, 2 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। और आपको मैं अपना थाई सपोर्ट भी दिखा दूं, इट्स गुड इनफ एक्चुअली, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट। एंड क्योंकि अब पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में आ गया है, तो आपके पास सनरूफ यहाँ तक आ गई है। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है
यू नो सन ब्लाइंड मैनुअल एंड स्टोरेज स्पेसेस भी काफ़ी है। डोर पैड्स में एक एक बॉटल बैठ जाएगी आपके पास। सीट के पीछे आपके पास यहाँ स्टोरेज है, इट्स नॉट टू बिग बट इट्स डिसेंट इनफ। और एक चीज़ और दिखा दूँ, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इस गाड़ी के अंदर, प्लस 3 पॉइंट सीट बेल्ट है इवन फॉर द सेंटर पैसेंजर। साथ में आपके पास आइसोफिक्स सीट भी मिल जाती है फॉर किड्स। चलो अब लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट ऑफ द। अब जैसे ही अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि काफी कुछ चेंज हो गया है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। आप नोटिस करोगे कि जो टच स्क्रीन है यहाँ पे, दैट हैज चेंज कंप्लीटली। पहले आपको एक अलग टच स्क्रीन यूनिट था, इट वाज डिफरेंट। अब ये थोड़ा साइज यहाँ से छोटा हो गया, बट इट्स अ लिटिल वाइडर। ओवरऑल सेम आपको डिस्प्ले जो है उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आ गया है। इट्स द सेम यूआई जो पहले आता था। छोटे मोटे आपको जो एलिमेंट्स है उनमें चेंजेस कर दिए गए। अब अगर आप इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम के बाद स्टीयरिंग व्हील देखते हो, सो स्टीयरिंग व्हील में आपके पास आ जाते हैं पैडल शिफ्टर। स्टीयरिंग व्हील में ऐसा कुछ मेजर बदलाव नहीं किया गया, ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे पहले था। फ्यू थिंग्स हैव चेंज व्हिच इज हियर, जहां पे आपको एडैस के फीचर्स अब दिखाई दे रहे हैं। आई विल कम टू एडैस फीचर्स टुवर्ड्स द एंड। अगर आप इस गाड़ी का क्लस्टर देखते हो तो आपको अब कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, विच वॉज नॉट द केस बिफोर। पहले आपको एनालॉग था। ऊपर आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है। फिलहाल आपको हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा प्रॉपर्ली, बट ये रहा इस गाड़ी का हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे। अब गाड़ी ऑफ है तो आई कांट शो यू मोर। ये जो इसका पार्ट है एसी कंट्रोल्स, ये चेंज हो गया क्योंकि पहले आपका एसी कंट्रोल्स वाज सिंपलर, अब आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, विच इज अ न्यू फीचर टू। नीचे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है गाड़ी के अंदर, दैट्स ऑल्सो वॉज देयर बिफोर हैंड। आपके पास नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स पहले भी थे, अभी भी कंटिन्यू हो रहे। गियर लिवर चेंज हुआ है। हमने जो इंटरनेशनल वर्जन देखा था उसमें डायल आ गया था रोटरी, इसमें नहीं दिया गया। दिस इज स्टिल वेरी मच द सेम। हाँ, आपको ये नया आ गया विच इज योर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। पहले आपको यहाँ हैंड ब्रेक आ जाता था और यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स आते हैं और आप इसे निकाल के और फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। ओके, लेट्स लुक एट अदर एलिमेंट्स नाउ। आपके पास ऑटो डे एंड नाइट मिरर पहले भी था, दैट कंटिन्यूज ओवर हियर एज वेल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका आर्म रेस्ट जो है वो स्लाइड आगे पीछे नहीं होता है, बट आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज अंदर भी है। अब आपको मैंने एक चीज पहले बताना भूल गया, वो यहाँ पे थी। इसमें अब आपको आ जाता है एयर प्योरीफायर, पहले भी था, यहाँ पे वो सेम इंटीग्रेटेड है। फ्रंट सीट्स अगर आप देखते हो तो एक्स लाइन वर्जन में आपको ग्रे कलर का इंटीरियर आ जाता है विथ रेड स्टिचेस, व्हिच वाज नॉट द केस बिफोर। पहले आपको ब्लू कलर के इंटीरियर आते थे, बट अब रेड कलर का इंटीरियर कर दिए गए। सेफ्टी फीचर्स पहले की तरह अभी भी सिमिलर है, कुछ कुछ एडिशन हुआ है, तो मैं आपको सारे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट दे रहा हूं। यहाँ पे एडास के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बिकॉज एडास आई एम गोइंग टू टॉक आफ्टर दिस। साथ ही में अगर आप इसका डोर थर्ड देखते हैं, feels almost the same like before। अब इंजन की बारी। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, तीनों 1.5 लीटर है। एक पेट्रोल है, एक डीजल है, एक टर्बो पेट्रोल है। तो टर्बो पेट्रोल जो है नया वाला इंजन ऑप्शन है जो पहले नहीं आता था। पहले 1.4 टर्बो पेट्रोल था जो 140 bhp बनाता था, ये 160 bhp बनाता है। तो पावर की क्षमता यहाँ बढ़ गई है और हमने इस इंजन को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया इन द Hyundai Verna एज वेल। अब एडास में भी चेंजेस आए हैं, आई मीन एडास इंट्रोड्यूस कर दिए गए। इसमें एडास 2.0 इंट्रोड्यूस किया गया विच इज लेवल 2। तो यानी कि आपको आगे, साइड एंड इवन रियर के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली अगर आप फीचर कंपैरिजन करने जाएंगे एडास के, तो ये सारे वही सेट ऑफ फीचर्स है जो आपको Hyundai Verna में भी दिए गए हैं। सो फ्रंट, चाहे वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात कर लो, आई एम जस्ट पुटिंग द लिस्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू रीड एवरीथिंग हियर। अब आपका सवाल ये आएगा कि आपको किया सेल्टॉस लेनी चाहिए नहीं। उस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर आप अपनी एसयूवी के लिए नए टायर्स देख रहे हैं, यू शुड गो एंड चेक आउट अपोलो के एप्टेरा टायर्स। इनके डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स आते हैं, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, मेन मुद्दा कि आपको किया सेल्टॉस कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सेल्टॉस हमेशा से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स काफी कुछ नया ऐड कर दिया गया, बट मेरे हिसाब से एक एरिया जो थोड़ा क्रिटिकल अभी भी रह जाता है इज द बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि वहां पे इन्होंने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, ना ही कुछ बातें हुई है उसके बारे में। सो सेफ्टी फीचर्स डेफिनेटली ज्यादा आगे, बट बिल्ड क्वालिटी एक ऐसा पार्ट है जहां पे इट्स स्टिल नथिंग हैज बीन आंसर्ड। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, सेल्टॉस में हमेशा से वैल्यू था, अभी भी है। अगर आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए, आई थिंक यू हैव मोर ऑप्शंस इन द मार्केट।
उम्मीद करता हूं मैं जो आपको क्लैरिटी चाहिए थी ऑन द सेल्टॉस वो आज यहाँ पे लेके आ पाया हूं। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, देयर आर मेनी टाइम्स हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी गाड़ी खरीदे, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कोई और नहीं देता है। आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने, कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट, है ना। बहुत ही आसान चीज, और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। एक बार मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, आपको सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, कमिंग डेज में आपको बहुत सारा न्यू कंटेंट मिलने वाला है। मारुति की इन्विक्टो आने वाली है, Hyundai की एक्स्टर आने वाली है। द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग। अगले इसी महीने के अंदर आपको 7 से 8 लॉन्चेस मिलने वाले हैं। सो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करना। तो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।